गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों, मैं हूं आपकी एजुकेटर पूर्णिमा और हम करेंगे वर्कशीट नंबर 71। सब्जेक्ट आपका इंग्लिश है, क्लास आपकी 10th है और डेट है 29 दिसंबर। फर्स्ट फ्लाइट बुक का चैप्टर 11 है द प्रपोजल। तो ये एक डायलॉग के रूप में होता है। प्ले राइट एंटोन चेकोव। तो इसमें क्या होता है बच्चों, यहाँ पे पहले तो कैरेक्टर्स के नेम इस प्ले में आपको लिखने हैं। ठीक है, तो आप इस बुक के इस चैप्टर को पूरा पढ़ोगे तो ही समझ में आ पाएगा। अभी जूम एजुकेशन पे तो नहीं डाला है मैंने पूरा चैप्टर, मे बी शाम तक मैं डाल दूँ इसका। ठीक है, तो देखो इसमें क्या है, इस प्ले में क्या होता है, जो इवान लोमोव होता है, ठीक है, वो मैरिज का प्रपोजल लेकर आता है किसके पास, नतालिया के पास। नतालिया जो होती हैं वो उतनी सुंदर नहीं होती हैं, तो जब ये प्रपोजल लेकर आता है तो वो सोचती हैं कि मुझे इस एज में कौन मिलेगा। लोमो काफ़ी एज के हो चुके होते हैं तो उनको लगता है कि मुझे नतालिया से ही शादी कर लेनी चाहिए। एंड आता तो ये प्रपोजल लेकर है, लेकिन ये आपस में लड़ना स्टार्ट कर देते हैं। ठीक है, इनकी काफ़ी फाइट होती है एक दूसरे के साथ। तीनों ही, मतलब जो इसके फादर होते हैं चुबुको, ठीक है, हु हिम यहाँ पे इवोन लोमो इज अ रिच बैचलर हु विशेस टू मैरी नतालिया द डॉटर ऑफ चुबुकोव, हु हिमसेल्फ इज अ रिच मैन। ऑल थ्री कैरेक्टर्स क्वाल ओवर ट्राइबल इशू, मतलब छोटे छोटे इश्यूज को लेके ये जो है लड़ते रहते हैं। तो आप सोच सकते हैं काफ़ी इंटरेस्टिंग रहेगा ये चैप्टर जब आप पढ़ोगे। तो ये एक एक्सट्रैक्ट है थोड़ा सा इसमें से लिया गया है। नतालिया आवर्स, you can go on providing it for 2 days on end and you can go and put on 15 dresses jacket, but I tell you that they are ours, ours, ours. I don't want anything of yours, I don't want to give anything of mine, so there. तो ये एक जो मेडव होती है उसके टुकड़े पर लड़ रहे होते हैं, तो वो कहती है कि वो हमारा है, हमारा है, हमारा है। एंड मैं अपना ही मांग रही हूँ, मैं मुझे किसी और का कुछ नहीं चाहिए है। लोमो कहता है, नतालिया स्टेप नाउ, आई डोंट वांट द मिडो बट आई एम एक्टिंग ऑन प्रिंसिपल। मेरे को मिडो नहीं चाहिए जो घास के मैदान होते हैं, बट मैं भी अपने रूल के अकॉर्डिंग ही क्या कर रहा हूँ, एक्ट कर रहा हूँ। इफ यू लाइक आई विल मेक यू प्रेजेंट ऑफ देम, अगर तुम्हें वो चाहिए तो मैं तुम्हें गिफ्ट कर सकता हूँ। तो इस तरीके से ये किसी चीज के लिए लड़ रहे होते हैं। नतालिया, आई कैन मेक यू प्रेजेंट ऑफ देम माई सेल्फ, मैं भी तुम्हें वो गिफ्ट दे सकती हूँ, बिकॉज दे आर माइन, क्योंकि वो मेरे हैं। योर बिहेवियर इवान is strange to say the least. Up to this we have always thought of you as a good neighbor, a friend. वो कहता है कि अभी तक में हम जो है तुम्हें एक अच्छा फ्रेंड सोच रहे थे, एक अच्छा नेबर सोच रहे थे, क्योंकि उनके पड़ोस में ही रहता है। Last year we lent you our threshing machine, although on that account we had to put off our own threshing till November. But you behaved to us as if we were Jespes, giving me my own land indeed. No, really, that's not at all neighborly. In my opinion, it's even impudent if you want to know. तो वो मतलब एक दूसरे से झगड़ ही रहे होते हैं। तो इस चैप्टर में इसी तरीके से इनका झगड़ा चलता रहता है। देखो, सोच के देखो, कोई पर्सन आपकी बेटे के लिए हाथ मांगने आया और वो आपसे इस तरीके से लड़ने लग जाए। बात ये थी कि ये पड़ोसी थे तो एक दूसरे को अच्छे से जानते। तो चलिए करते हैं इसका पहला क्वेश्चन। हाउ डज इवान लोमो फील्स अबाउट नटालियाज क्लेम टू द लैंड। वो जिस जमीन को लेके क्लेम क्लेम कर रही थी, तो लोमोव को कैसा लग रहा था। क्वाइट हैप्पी तो नहीं था वो, प्लीज्ड का मतलब भी हैप्पी था, डरा भी नहीं हुआ था, तो एजिटेटेड था, मतलब एकदम इरिटेट हो गया था। चूज द ऑप्शन दैट लिस्ट द सेट ऑफ स्टेटमेंट दैट आर नॉट ट्रू अकॉर्डिंग टू द गिवन एक्सट्रैक्ट। टू स्पीकर्स आर आर्ग्यूइंग ओवर अ पीस ऑफ लैंड, ये तो ठीक है। नतालिया, तो पहला ही हमारा ठीक है, तो ये नहीं हो सकता आंसर, ये भी नहीं हो सकता, तो इन दोनों में से हमें एक चूज करना है। तो देख लेते हैं, इसमें देखते हैं। नतालिया रिस्पॉन्ड पोलाइटली टू लोमो, ये गलत है। इवान लोमो एग्री दैट ऑक्सोन मेडो बिलोंग टू नतालिया, ये भी गलत है। टू फैमिलीज हैव नोन ईच अदर सिंस लॉन्ग, तो वो हाँ वो जानते थे, तो पांचवा करने की जरूरत ही नहीं है। तो ये तो क्योंकि हमारा ये ठीक हो गया, ठीक है ना, तो सेकंड और थर्ड हमारा गलत है, ये हो गया हमारा आंसर। ठीक है, अब हम चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन में आप देखेंगे, विच ऑफ द फॉलोइंग फ्रेज डज एक्टिंग ऑन अ प्रिंसिपल नॉट कॉरस्पॉन्ड टू। तो यहाँ पे कौन सा प्रिंसिपल है वो जो कोरस्पॉन्ड नहीं हो रहा है। यहाँ पे आ जाएगा एक्टिंग इन जस्ट मैनर, डूइंग व्हाट इज राइट, अगेंस्ट द रूल। अगेंस्ट द रूल नहीं हो सकता है, ठीक है। नॉट कोरस्पॉन्ड पूछा है। व्हाट मेक्स चुबुको मिसअंडरस्टैंड द पर्पज ऑफ लोमो विजिट। तो पर्पज जो था विजिट का, उसको लग रहा था कि ये मतलब उसने बताया तो था नहीं कि वो किस लिए आया है, तो उसको लग रहा था कि ये तो ना मतलब ऐसे ही पैसे वैसे लेने के लिए आ गया है।
तो ये देखेंगे, इसको क्वेश्चन को करेंगे आप। देखो बच्चा, आप लोग अगर चैप्टर पढ़ोगे ना तो अच्छे से क्वेश्चंस कर पाओगे। बिना चैप्टर पढ़े तो मुश्किल हो जाएगा आप लोगों के लिए करना, क्योंकि चैप्टर में ज़रूरी नहीं है यही वाले क्वेश्चन आए जो हम कर रहे हैं। तो एटलीस्ट आपको स्टोरी पता होनी चाहिए। व्हाट मेक्स चिबुको मिसअंडरस्टैंड द पर्पज ऑफ लोमो विजिट? ही डज नॉट रिवील हिज पर्पज ऑफ कमिंग डायरेक्टली, इंस्टेड ही सेज दैट ही हैज़ कम टू ट्रबल हिम विद अ रिक्वेस्ट ऑफ हेल्प। उसको कहता है कि भाई मैं तो तुमसे सहायता मांगने आया हूँ। तो सहायता मांगने आया तो कौन ये कहता है कि भाई शादी के लिए सहायता मांगोगे तुम? यही सोचेगा ना कि पैसे वैसे की या किसी और की हेल्प लेने आया है। तो चिबुको जो है वो मिसअंडरस्टैंड करते हैं दैट लोमो हैज कम टू बोरो मनी। ठीक है। नेक्स्ट है, इवान लोमो क्लियरली फील्स सम प्रेशर टू मैरी सून, व्हाट आर द रीजन दैट ही मेंशंस? मतलब उसको लग रहा था, ही थिंक्स दैट नाउ ही शुड नॉट डिले। उसको लग रहा था अब उसको डिले नहीं करना चाहिए। ही थिंक अबाउट नतालिया एट दिस एज ही शुड नॉट एक्सपेक्ट अ बेटर गर्ल देन हर। मतलब वो मतलब और नतालिया ये सोचती है कि उसको वो बेचारी थोड़ा जो सुंदर नहीं होती है, तो उसको लगता है कि इससे बेटर मुझे कौन मिलने वाला है। ही इज सफरिंग फ्रॉम सीरियस डिजीज बिकॉज ऑफ दिस रीजन। ठीक है। वो क्या कर रहा था, वो सम प्रेशर फील कर रहा था शादी के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इमेजिन दैट नतालिया एंड इवॉन लोमो रिग्रेट हीटेड आर्गुमेंट दैट व्हाट हैपेंड बिटवीन देम एंड दे डिसाइडेड टू अपोलाइज। तो वो डिसाइड करते हैं एक दूसरे को माफ़ी मांगने के लिए। तो हमें एक जस्ट लिखना है, इवान लोमो आई डोंट हैव टू आर्ग्यू विद यू एंड आई वांट टू से सॉरी। तो लोमो कहता है, नतालिया कहते हैं व्हाई आर यू सेइंग दिस नाउ? तो होता है ना, लड़कियां ऐसे ही बोलती है कि आप क्यों कह रहे हो सॉरी, ऐसे गुस्से में, है ना। तो इवान लोमो, आई रियलाइज माई मिस्टेक, वट एवर आई वॉज सेइंग इन फाइटिंग वाज वर्थलेस। वो इतना कीमती नहीं था, और जिसके लिए मैं लड़ रहा था बिकॉज मेरे माइंड में कुछ इनसिक्योरिटीज थी। इट वॉज ड्यू टू सम इनसिक्योरिटी इन माई माइंड विच मेड मी बिहेव लाइक दिस। आई वॉज ऑल्सो थिंकिंग आई एम ओवर एज फॉर मैरिज विच ऑल्सो मेकिंग मी वरी। ठीक है। सो नेक्स्ट है आपका, नतालिया कहती है, आई वान एज यू ओपन योर हार्ट सो इजिली। तो नतालिया कहती है कि भाई तुमने इतना आसानी से जो तुम्हारे दिल में था वो तुमने कह दिया, तो अब मुझ में भी हिम्मत आ गई है कि मैं भी तुमसे सॉरी कह दूं, बिकॉज मेरे दिमाग में भी कुछ इनसिक्योरिटी चल रही थी रिगार्डिंग माई लुक्स। तो इवान लोमो कहता है, थैंक्स फॉर अंडरस्टैंडिंग नतालिया। फिर नतालिया भी कहती है, थैंक्स टू यू टू। ठीक, इस तरीके से इनका पैचअप हो जाता है। पैचअप इन द सेंस की डायलॉग, ये डायलॉग आपको ही लिखना था, मतलब इसमें ऐसा कुछ नहीं कि चैप्टर की हेल्प लेनी थी। जस्ट इन दोनों के बीच में हीटेड आर्गुमेंट होता है। हीटेड आर्गुमेंट के बाद नॉर्मल यही प्रोसीजर होता है, हम लोग भी यही प्रोसीजर फॉलो करते हैं। ओके स्टूडेंट्स, एंड आई होप सो आप सब लोगों ने कल 10th क्लास का क्विज ज्वाइन किया होगा। ठीक है। 10th क्लास का क्विज कराया था कल एसएसटी का, तो आप लोग देख सकते हैं उसको। अगर इंग्लिश मीडियम वाले बच्चों को भी क्विज चाहते हैं कि मैं जो क्वेश्चन है इंग्लिश में भी लिख दूं, तो प्लीज़ कमेंट करके बताएं। अभी जो क्विज हुआ था हिंदी मीडियम में हुआ था, और मैंने तो काफ़ी इन्जॉय किया था। बाकी आप बता सकते हैं आपको कैसा लगा था। तो इसी तरीके से हम हर सब्जेक्ट का क्विज लेकर आ सकते हैं। अगर आप लोगों को पसंद होगा तो आप लोगों को इस वीडियो को पहुँचाना है 1000 लाइक्स तक, और वीडियो को शेयर करना है। आप चाहें तो जूम एजुकेशन के टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, क्योंकि कई बार आपके पास नोटिफिकेशन नहीं पहुंचता है। और अगर आप अनअकैडमी पे कोई कोर्स खरीदते हैं या कोई फ्री जो स्पेशल सेशन है, उनके जो स्पेशल सेशंस हैं वो देख सकते हैं। ठीक है। उनके स्पेशल सेशन ये वाला कोड डालने से मतलब ओपन हो जाएंगे, अनलॉक हो जाएंगे। तो पूर्णिमा 10 डालेंगे, और अगर कोर्स खरीदते हैं तो 10% का डिस्काउंट मिलता है। ठीक है स्टूडेंट्स, थैंक यू, हैव अ नाइस डे, मे गॉड ब्लेस यू।